हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें, भले ही आपकी शुरुआत धीमी हो, इससे फर्क नहीं है, पर आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर को उस चीज से ज्यादा अच्छा लगता है। ये मत समझिए कि मेरी चाल धीमी है और परमेश्वर इस धीमी चाल को देखकर क्या करेगा, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा। नहीं, चाल धीमी से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रभु में स्लो चल रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर प्रभु में, इस बात को ध्यान रखें, आप ईमानदारी से चल रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। आज का वचन जो है चींटी के ऊपर है कि चींटी का क्या काम है। बाइबल के अंदर जो चींटी के बारे में लिखा हुआ है, उस बाइबल ने चींटी के बारे में क्या मिसाल दी है, क्या उदाहरण दिया है। तो आज नीति वचन, अगर आप स्क्रीन पे ये वर्ड आ रहा है नीति वचन, अगर उसका 6 अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 6वां वचन, हे आलसी चींटियों के पास मत जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो उनकी। और 7वें वचन में लिखा है, उनके ना तो कोई न्याय होता है और ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती है। यहाँ प्रियानो 6, 7, 8 आयत में लिखा हुआ है जो आपने पढ़ा। मेरे प्रियानो देखो, वो कह रहा है यहाँ पे, सुलेमान अपनी पुस्तक में बोलता है कि चींटियों के पास जा और उनसे कुछ सीख। भले ही वो धीमे चलती हैं, पर अपने बुरे वक्त के लिए वो अपने खाने को रिस्टोर करके चलती हैं। वो कितनी बुद्धिमान है। जो उनके पास आता है वो एकदम उड़ाती नहीं है, वो जो उनके पास आता है वो बुरे वक्त के लिए भी, बुरे समय के लिए भी बचा कर रखती हैं। ये हमें सुलेमान चींटियों की जिंदगी से एक मिसाल देने की कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं सुलेमान। इस बात को ध्यान रखें, चींटी भले ही धीमे चलती है, पर उसके धीमे चलने पे मत जाइए, पर इस चीज पे जाइए कि वो कितनी बुद्धिमान होती है कि वो शीत ऋतु में भी अपने खाने को रिस्टोर करके चलती है। आज ऐसे ही वचन का भी अपना हिसाब है। इस बात को ध्यान रखें, जिसने अकाल में, जिसने भरपूरी में नहीं बटोरा, वो अकाल में भी नहीं बटोर पाएगा। आज ये भरपूरी का समय है वचन का, मेरे प्रियानो। और इस भरपूरी में हमने परमेश्वर के वचन को नहीं लिया, तो जब अकाल पड़ेगा, जब परमेश्वर का वचन, जब पवित्र आत्मा जमीन से, पृथ्वी से उठा लिया जाएगा, तब कैसे हम बटोरेंगे। इस बात पर ध्यान दीजिए। देखो, बाइबल कहती है ना चींटियों का कोई प्रधान होता है, ना कोई होता है, ना उन पर कोई राजा होता है, फिर भी वो क्या करती हैं, एक दल बनाकर चलती हैं, डिसिप्लिन में चलती हैं। उन्हें, उनके ऊपर कोई राजा नहीं है उन्हें सिखाने वाला, ना उनके ऊपर कोई प्रधान है सिखाने वाला, फिर भी वो देखो कितनी डिसिप्लिन में है कि वो एक दल बनाकर चल रही हैं और अपने डिसिप्लिन से वो बाहर नहीं जा रही हैं। इंसानों के ऊपर तो राजा और हाकिम ठहराए हैं कि वो, ताकि प्रजा डिसिप्लिन में चले, नियम को लागू करे, तब भी वो नियम को लागू नहीं कर पा रहे हैं, डिसिप्लिन में नहीं चल पा रहे हैं। पर चींटियों से सीखने की जरूरत है कि वो कितनी बुद्धिमान होती हैं। वो खाना ही अपने रिस्टोर को, बुरे वक्त के लिए अपने खाने को ही रिस्टोर करके नहीं चलती, बल्कि वो डिसिप्लिन की एक जिंदगी लेके चलती हैं, डिसिप्लिन में चलना जानती हैं। वो यीशु मसीह से जिंदगी से सीखो। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया तो वहां क्या हुआ कि उसने अपने कपड़े को कैसे तय बनाकर वहां पर रखा था उस कब्र में। इसलिए चींटियों के साइज पे मत जाइए। आज बहुत लोग उसके साइज पे जाते हैं कि एक हाथी चींटी को कुचल सकती है, पर वो लोग ये नहीं जानते हैं कि वो हाथी से ज्यादा अपने अंदर एक बुद्धिमानी को रखती है। चींटी के साइज पर मत जाइए, उसके बुद्धिमानी पर जाइए, उसके काम करने के तरीके पर जाइए कि वो कैसे अपने खाने को रिस्टोर करके चलती है। तो एक बुद्धिमान वो ही नहीं है जो संसार का धन इकट्ठा कर रहा है। एक बुद्धिमान वो है जो आज परमेश्वर के मसीह को और यीशु मसीह पे किए हुए विश्वास को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। बुद्धिमान वो है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। इसलिए चींटी की चाल पर नहीं, चींटी के साइज पर नहीं, चींटी के चलने पर नहीं, पर उसके काम करने के तरीके पर, उसकी बुद्धिमानी पर ध्यान दें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ए आलसी चींटियों पर ध्यान दे। वो बुद्धिमानों से क्यों नहीं कह रहा है, वो आलसियों से क्यों कह रहा है। वो इसलिए कह रहा है आलसियों से क्योंकि आलसी, इस बात को ध्यान रखना, काम करने का इनकार करते हैं। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, पर मेहनती हमेशा बुद्धिमानी से काम लेते हैं। आलसी के अंदर मूर्खता पाई जाती है, पर मेहनतियों के अंदर बुद्धिमानी पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखें। और चींटियां मेहनती होती हैं, भले ही उनके काम करने के तरीके बड़े धीमे होते हैं, पर इस बात को ध्यान रखना, पर बड़े परफेक्ट होते हैं उनके काम। इस
बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आप चींटियों के बारे में समझ गए होंगे कि चींटियों के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। और चींटियों के ऊपर कोई राजा नहीं होता, पर फिर भी वो डिसिप्लिन में चलना जानती हैं और बड़ी बुद्धिमान होती हैं और बड़ी अपने काम के करने को तरीके में अव्वल होती हैं। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमेन।